जो 60 साल की अवस्था के बाद घर गृहस्थ छोड़ के वानप्रस्थ लेते हैं, वो भले कहते हैं वानप्रस्थ, परंतु जो अर्थ है वानप्रस्थ का, वाण माने वाणी, प्र माने प्रकृष्ठ, स्थ माने स्थित होना, माने प्रकृष्ट रूप से वाणी से परे की स्टेज में स्थित होना। तो वो तो हो ही नहीं पाते। वाणी से प्रकृष्ट रूप में स्थित होना तो तब ही संभव है जब देह का बंधन न हो और आत्मा निर्बंधन होकर के वाणी से परे धाम जिसे कहा जाता है, वानप्रस्थ धाम, निराकारी धाम, ब्रह्मलोक, अंग्रेज लोग कहते हैं आत्मलोक, सुप्रीम एबोर्ड, मुसलमान कहते हैं अर्श, जो खुदा का घर है, जहाँ खुदा के बच्चे, खुदा खुद रूह है, आत्मा है, तो बच्चे भी आत्मा है। रूह का रूप बिंदु अति सूक्ष्म, तो रूह के बाप का रूप भी, खुदा का रूप भी ज्योति बिंदु। बिंदु की लंबाई चौड़ाई थोड़ी ही होती है, वो तो इतना सूक्ष्म है, अणोरणीयांसम गीता में कहा। तो उसका जो घर है आत्माओं के बाप का, रूहों के बाप का और बच्चों का, रूह की स्टेज यानी बिंदु रूप में टिके हुए जो बच्चे हैं उनका भी घर है, वो है वाणी से परे। क्यों? क्योंकि वहां तो देह होती ही नहीं है, वहां 5 तत्व ही नहीं होते। 5 तत्वों से परे छठा तुरीय तत्व है, जिसके मुकाबले कोई तत्व नहीं है, स्वयं प्रकाशित तत्व है। कैसा प्रकाश? जैसा अग्नि का प्रकाश होता है। तो वहां तो जा ही नहीं सकते हैं साधु सन्यासी जो कहते हैं कि हम वानप्रस्थी हो गए, क्योंकि सदगति दाता यानी वानप्रस्थ में ले जाने वाला तो एक ही है। कौन एक? जो सदा वाणी से परे रहता है, वाणी के बंधन में नहीं आता। कोई कितने भी वाणी चलाए उससे प्रभावित नहीं होता। वाणी तो क्या दृष्टि से भी प्रभावित नहीं होता। सुनी सुनाई बातों से तो प्रभावित होने का सवाल ही नहीं। तो जो किसी से प्रभावित नहीं होता वो है सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉडफादर, जिसके रहने का स्थान है वाणी से परे धाम, ब्रह्मलोक, सत्तधाम,